नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिविडेंड के बारे में सीखने वाले हैं। जितना सिंपल हो सके इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश करूँगा और जितना ज़्यादा जितना मैं आसानी से समझा सकूँ, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम ये बात करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है, व्हाट इज़ डिविडेंड। देखिए, जो डिविडेंड होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं लाभांश। ठीक है, लाभांश। लाभांश को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें थोड़ा, तो दो शब्दों से बन रहा है, लाभ और अंश। मतलब कि लाभ का अंश, मतलब कि इंग्लिश में हम बोले तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट या सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविडेंड दोस्तों कुछ नहीं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है। जब भी कोई प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, किसी कंपनी को मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी के पास हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं। या तो जो प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है उसी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर दे, उसी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट कर दे ताकि उनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़े, कंपनी की और ग्रोथ हो। या तो ये कर सकते हैं, या फिर जो अपने जो ये प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ प्रॉफिट का पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में बांट दें। ठीक है, जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो उस प्रॉफिट के पार्ट को हम डिविडेंड बोलते हैं। अब जो डिविडेंड होता है प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां ही देती हैं, और आमतौर पे ये देखा जाता है जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं या फिर पुरानी कंपनियां हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, वही डिविडेंड ज़्यादातर देना प्रेफर करती हैं। मतलब देने को तो नई भी दे सकती हैं, लेकिन नई कंपनी क्या सोचती है, अब उनका नया नया बिजनेस है, नया नया प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसी प्रॉफिट को दोबारा से लगा के बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर लें। तो इससे क्या होगा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को तो फायदा होगा ही, कंपनी की ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है शेयर में भी रिफ्लेक्ट करेगा और आगे वो अच्छा डिविडेंड भी दे पाएंगी। तो नई कंपनियां आमतौर पे, नई और जो कम स्टैब्लिश्ड कंपनियां होती हैं वो डिविडेंड नहीं दे पाती हैं, और जो वेल स्टैब्लिश्ड नामी ग्रामी कंपनियां हैं, मजबूत कंपनियां हैं, जहाँ आसान शब्दों में बोलूँ तो मैं, वो आपको डिविडेंड दे देती हैं आमतौर पे। ठीक है, देखिए कंपनी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो चाहे तो डिविडेंड दे और चाहे तो डिविडेंड ना दे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए एक कंपनी है, ABC लिमिटेड कंपनी है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। ठीक है, और कंपनी ने जो डिविडेंड है वो 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड फिक्स किया है। अब वो अपने शेयर होल्डर्स को 15 रुपीज पर शेयर डिविडेंड देगी। कंपनी ने ये फैसला किया है। तो अब इसको हम किस नज़रिए से देखेंगे। अब मान लीजिए आपके पास उस कंपनी के 1,000 शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में। ठीक है, देन यू विल गेट, आपको कितना मिलेगा, आपको 1,000 शेयर इंटू 15 रुपीज पर शेयर, मतलब आपके 1,000, आपके पास 1,000 शेयर है और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया 15 रुपए पर शेयर दे रही है कंपनी, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो होगा 15,000 रुपए का। ठीक है, और यही अगर कंपनी 1 रुपया डिविडेंड दे रही होती, आपके पास 1,000 शेयर होते, तो 1,000 का आपका होता डिविडेंड गेन जो भी है, जैसे कंपनी जितना अनाउंस करती है डिविडेंड और आपके पास जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से मिल जाता है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल नहीं था। देखिए, जो भी डिविडेंड देने का जो डिसीजन होता है वो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये वही लेते हैं। एनी डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड्स आर टेकन बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमें डिविडेंड देना है, नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। कभी कभी डायरेक्टर सोचते हैं कि भाई डिविडेंड देना ही सही रहेगा, या फिर आगे हमारे सेक्टर में थोड़ी मंदी आनी है, हो सकता है हम इस प्रॉफिट को लगा के बिजनेस को इतना एक्सपेंड ना कर पाए, तो हम डिविडेंड दे देते हैं, या फिर कभी कभी रख लेते हैं। मतलब कुल मिला के डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कंपनी के कि डिविडेंड का क्या करना है। ठीक है,
चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई कि डिविडेंड कौन फैसला करता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया और क्या होता है। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। अब डिविडेंड जब भी कंपनी देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपना कुछ प्रॉफिट का पार्ट, जो लाभ का अंश होता है, जो शेयर होल्डर्स में देती है। तो अब बात बहुत से लोग, नए लोगों के खासकर दिमाग में आती होगी कि जो ये कंपनियां देती है, डिविडेंड देती हैं, जो ये कंपनियां डिविडेंड आपको देंगी, वो कैसे मिलेगा आपको, मतलब क्या करना होगा उसके लिए जो मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी होती है इससे रिलेटेड, जिस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, आसान शब्दों में बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपका नाम कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट में होना चाहिए रिकॉर्ड डेट के दिन। समझ रहे हैं आप? अगर आपको शेयर चाहिए तो आपका नाम कंपनी की शेयर होल्डर्स लिस्ट में होना चाहिए रिकॉर्ड डेट वाले दिन। मतलब आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए रिकॉर्ड डेट वाले दिन। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप जाते सेटलमेंट जो साइकिल इंडिया की T+2 डेज है। मतलब कि अगर आपने मंडे को शेयर्स खरीदे तो आपके वेडनेसडे को क्रेडिट हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे वो शेयर। ठीक है ना? तो सेटलमेंट के हिसाब से अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने रिकॉर्ड डेट निकाल ली है, फॉर एग्जाम्पल 10 अगस्त की निकाली है। ठीक है, 10 अगस्त की निकाली है रिकॉर्ड डेट। तो इसका ये मतलब है कि आपको सबसे पहले तो अगर डिविडेंड चाहिए तो आपके डीमेट अकाउंट में 10 अगस्त को शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज की होती है। तो आपको अगर रिकॉर्ड डेट पे अपने शेयर्स डीमेट अकाउंट में चाहिए तो आपको जो 10 तारीख का जो रिकॉर्ड डेट होगी, आपको उसके लिए 8 को शेयर्स खरीदने होंगे। मतलब कि अगर वेडनेसडे की रिकॉर्ड डेट है तो आपको मंडे को शेयर्स खरीदने होंगे या फिर मंडे से पहले खरीदने होंगे। ठीक है, T+2 सेटलमेंट के हिसाब से। अब ये बाद में सेटलमेंट्स बदल जाए, ये तो भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है। मैं आपको फिलहाल की बता रहा हूँ जो अभी है। ठीक है, मतलब कि T+2 डेज के हिसाब से 10 तारीख को, 10 अगस्त को वेडनेसडे को मान लीजिए, मैं रैंडम डेट ली ऐसे, वेडनेसडे 10 अगस्त को मान लीजिए, उसमें रिकॉर्ड डेट है तो आपको 8 अगस्त मंडे को या उससे पहले शेयर लेने होंगे। अब दोस्तों, दूसरी एक डेट होती है जिसको बोलते हैं एक्स डेट, जिसको हम एक्स डिविडेंड डेट भी बोलते हैं। एक अनदर टाइप ऑफ डेट है। इसमें क्या होता है, जो एक्स डेट होती है या एक्स डिविडेंड डेट होती है, वो यूजुअली रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है, एक दिन पहले। चलिए अब इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं, इस पूरे एग्जाम्पल को जो मैंने बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आराम से समझ लीजिए। चलिए अब मान लीजिए कंपनी है, XYZ कंपनी है। ठीक है, अब कंपनी ने अपना जो डिविडेंड है वो 5 रुपए पर शेयर पे डिविडेंड अनाउंस किया है। मतलब एक शेयर पे 5 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो अब कंपनी की जो एक्स डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है, कंपनी पब्लिश कर देती है पब्लिकली। मतलब पब्लिक में बता देती है कि हमारे भाई डिविडेंड जो हम देने वाले हैं इसकी रिकॉर्ड डेट ये है, इसकी एक्स डिविडेंड डेट ये है, आप इस हिसाब से अपनी बाइंग कर लें। ठीक है, तो कंपनी ने, जाहिर सी बात है, तो 5 रुपए का डिविडेंड पर शेयर दे रही है XYZ कंपनी, तो उसने अपना एक्स डिविडेंड डेट भी अनाउंस करेगी और रिकॉर्ड डेट भी करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एक्स डिविडेंड डेट होती है या एक्स डेट होती है, वो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है, यूजुअली आमतौर पे एक दिन पहले होती है। मतलब कि अगर रिकॉर्ड डेट फॉर एग्जांपल 11 सितंबर वेडनेसडे की है तो उसकी एक्स डेट होगी 10 सितंबर ट्यूसडे। ये दोनों अनाउंस कर दी जाती हैं। ठीक है, नाउ फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर डिविडेंड यू हैव टू बाय शेयर ऑन 9th of September या फिर उससे पहले। इसका ये मतलब है कि अगर आपको शेयर्स पे एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब कि आपको डिविडेंड मिले, तो आपको 9 सितंबर को, मतलब कि मंडे को या उससे पहले शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। मतलब रिकॉर्ड डेट तो ये रही 11 और एक्स डिविडेंड डेट ये रही, तो आपको इस एक्स डिविडेंड डेट से
पहले खरीदना है शेयर को, हमेशा एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें मंडे को खरीदना है, तब जाके वेडनेसडे को हमें उस कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब कि डिविडेंड का हमें मिल पाएगा फ़ायदा। तभी हमारे डीमेट में शेयर जाएंगे, मंडे को खरीदेंगे, वेडनेसडे को जाएंगे, और रिकॉर्ड डेट पे हमारा नाम रिकॉर्ड्स में होगा कंपनी के। रिकॉर्ड डेट के टाइम फिर हमारा नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में होगा कि भाई ये जो आदमी है इसका तो नाम है, इसको हम डिविडेंड देंगे। तो देखिए डिविडेंड कोई मुश्किल नहीं था, आसान था। अब नए लोगों के लिए भाई क्या है, अब नए लोगों के लिए ये है, हमें ये देखना है कि किसी भी कंपनी की हम एक्स डिविडेंड डेट या एक्स डेट बोल लो, और रिकॉर्ड डेट्स को हम चेक कैसे करेंगे डिविडेंड एलिजिबिलिटी के लिए, मतलब हमें डिविडेंड जैसे हम डिविडेंड ले पाए उसकी डेट्स कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। वैसे तो बहुत से लोगों को देखना आता होगा, लेकिन बहुत से क्या नए लोग भी होते हैं, उन्हें थोड़ा इशू रहता है कि भाई हम क्या करें इसमें और कैसे देखेंगे, तो उनके लिए दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। वैसे क्या है, पहले खोल के रखता हूँ वेब पेज, आज भूल गया ज़रा। अब दोस्तों डिविडेंड्स की डेट चेक करने के लिए हमें गूगल क्रोम पे बस इतना लिखना है, अपकमिंग डिविडेंड्स, वैसे एंटर दबा देंगे। ठीक है, पहला लिंक किया है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। अब मैं आपको थोड़ा पुराने एग्जाम्पल दिखाता हूँ रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अगर आपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं या कंप्यूटर पे देख रहे हो तो दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत से लोग मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं तब थोड़ी दिक्कत आती है। ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एक मिनट। ठीक है, थोड़ा नीचे आके दिखाता हूँ थोड़ा, जिसमें सारी डेट्स दी हुई हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए मिश्रा धातु कंपनी है, इन्होंने अपने डिविडेंड 12 रुपये का अनाउंस किया है। ये जो 8 तारीख, ये सारी जो है अनाउंसमेंट डेट है, ये सारी जो है रिकॉर्ड डेट है, और ये एक्स डिविडेंड डेट है। ठीक है, तब मैं मिश्रा धातु का एग्जांपल ले रहा हूँ, उन्हें 12 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है। ये जो डेट है अनाउंसमेंट डेट है, मतलब इस तारीख को अनाउंस किया है। हालांकि इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो डेट है रिकॉर्ड डेट है, मतलब 23 तारीख तक या 23 तारीख को आपके डीमेट में शेयर्स होने चाहिए। और ये है एक्स डिविडेंड डेट, एक्स डिविडेंड डेट 22 की, मतलब देखिए एक दिन पहले। रिकॉर्ड डेट है ना 23 की, इससे पहले एक्स डिविडेंड डेट 22 की। तो इस तरीके से है। तो अगर मान लीजिए इसकी रिकॉर्ड डेट 23 है तो आपको 21 को शेयर खरीदना है। अच्छा एक बात और, मान लीजिए सैटरडे पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है, या कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है, तो आप उसको कंसिडर ना करें। फिर उस हिसाब से देखिए, इतना तो आप समझदार हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना आप। मैं सैटरडे संडे या फिर कोई हॉलीडे पड़ रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उस हिसाब से फिर चलाएंगे अपना। ठीक है ना, तो भाई रिकॉर्ड डेट, इससे पहले एक्स डिविडेंड डेट, ये सारी रिकॉर्ड डेट्स, जैसे 23 तारीख की एक्स डिविडेंड डेट। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये अनाउंसमेंट डेट थी, रिकॉर्ड डेट, ये एक्स डिविडेंड डेट। तो दोस्तों मैंने डिविडेंड का जितना आसानी से हो सके बताया, मैंने इधर उधर की बातें नहीं करी, और जितना भी मतलब आपको देखने का भी तरीका नए लोगों के लिए था। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले बताऊंगा, अगर एक बात कहना चाहूँगा, अगर इन्वेस्टर है तो आप डिविडेंड को कम ना समझें। परसेंटेज वाइज आप कभी देखेंगे ना कि पर शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, परसेंटेज वाइज कितने रुपए, कितनी परसेंट बैठा ये, या फिर कितना कैसे मिल रहा है, तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में डिविडेंड की पावर। एक तरीके से मतलब डिविडेंड को हमें कम नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग डिविडेंड को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो आप निवेशक हैं तो आप भी माने। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिटेबल कंपनियां, स्टेब्लिश्ड कंपनियां डिविडेंड देती हैं
उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इजीली एक नॉर्मल से सर्च से आपको मिल जाएंगी कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है या दे रही है, या आप समझ सकते हैं इससे बजाज ऑटो अच्छी कंपनी अच्छी डिविडेंड देती है, कुछ पीएसयू स्टॉक्स अच्छा देते हैं। मैं ज़्यादा कंपनियों का नाम लेना नहीं चाहता मैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे पाती है, अब बीपीसीएल ने भी ठीक ठाक दिया, तो ऐसे होता है, आपको उस हिसाब से देखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।